हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं इंग्लैंड। लेकिन किसी दूसरे से पूछते हैं, वो कहता है मैं यूके में रहता हूँ। तीसरा पर्सन कहता है नो, मैं ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूँ। तो दैट कंफ्यूज्ड एवरीबॉडी। हर एक को इसमें कंफ्यूजन है। लोग ये समझते हैं कि सारे एक ही जगह के नाम हैं, ये एक ही मुल्क है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग-अलग मुल्क हैं, अलग-अलग इंडिपेंडेंट मुल्क है। आज मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इनमें आपस में फ़र्क क्या है, इनमें ये क्या चीज़ है जिस वजह से इनको ये नाम। सबसे पहले आपको मैं यूके, यूनाइटेड किंगडम का फ़र्क बता रहा हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम के 4 मुल्क हैं, 4 इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। सबसे पहले देखें, जो रेड में है, सबसे बड़ा जो पार्ट है, ये इंग्लैंड है। ऊपर जो ब्लू में है सर के ऊपर, ये स्कॉटलैंड है और येलो में ये वेल्स है। और चौथे पे जो लेफ्ट पे ग्रीन है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। ये जो ग्रे में लेफ्ट पे है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके का हिस्सा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इन 4 कंट्रीज़ को मिला के यूनाइटेड किंगडम या यूके बनता है और ये चारों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। चारों कंट्री की अपनी अपनी पार्लियामेंट है, अपनी करेंसी भी है। अब आ गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ये तीनों कंट्री शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल नहीं है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के बगैर जो कंट्री है वो ग्रेट ब्रिटेन है। अगर वो कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, मैं ग्रेट ब्रिटेन से हूँ या जीबी से हूँ, तो उसका मतलब है कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड से नहीं है, लेकिन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स से है। तो ये फ़र्क हो गया दोनों का। अब सबसे बड़ा पार्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे बिगेस्ट है, सबसे रिचेस्ट भी यही है। 66% लोग, आबादी जो है वो इंग्लैंड में रहती है। लंदन भी इंग्लैंड में है और मैनचेस्टर भी इंग्लैंड में है, बर्मिंघम भी इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड भी, कैम्ब्रिज भी, ये सारे इंग्लैंड के ही पार्ट हैं। और इसलिए इंग्लैंड की फुटबॉल टीम अलहदा है, क्रिकेट टीम भी अलहदा है, सारा कुछ। ये फिर इन चारों के फ्लैग हैं। इंग्लैंड का फ्लैग जो है, ये सेंट जॉर्जस क्रॉस कहते हैं इसको। स्कॉटलैंड का फ्लैग जो ब्लू है, इसको सेंट एंड्रयूज़ क्रॉस कहते हैं। वेल्स का ये लेफ्ट पे है, इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन उनकी लैंग्वेज में नहीं आती है, वेल्श लैंग्वेज भी डिफरेंट है। और नॉर्दर्न आयरलैंड का लैंग्वेज। इन सब फ्लैग्स को जब मिलाया जाता है तो सब फ्लैग्स मिल के फिर यूके का फ्लैग बनता है, जो ये नीचे ये जो है, जिसको किसी ज़माने में यूनियन जैक भी कहा जाता था। जब ब्रिटेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका अंपायर होता था, जब सारी दुनिया पे कब्ज़ा होता था, जिसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी, अमेरिका भी, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी। तो ये सारों फ्लैग हैं और सबसे नीचे वाला जो है, ये यूनियन जैक, ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। तो उम्मीद है कि आप डिफरेंट समझ गए होंगे कि इंग्लैंड जस्ट वन पार्ट है इंग्लैंड। वेल्स अलहदा है, स्कॉटलैंड अलहदा है और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। डिफेंस और फॉरेन जो पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो लंदन में प्राइम मिनिस्टर बैठता है, बोरिस जॉनसन है आजकल, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। ये कोट्स ऑफ आर्म है, जो क्वीन का निशान होता है, ये गवर्नमेंट का एक निशान होता है। जैसे हर कंट्री का एक अपना निशान है, जो उनकी करेंसी पे भी हो सकता है या गवर्नमेंट पेपर्स के ऊपर भी होता है, या फ्लैग कहीं भी उनके कहीं भी मार्क होता है। तो ये इसको कोट्स ऑफ आर्म ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और ये कई 100 साल से यही निशान है। और ऐसे ये हो गई। ये आप, उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे और आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले आपको मैं यूके, यूनाइटेड किंगडम